तथा धर्म से नहीं, धर्म में रहने वाले लोगों से है। मुझे लगता है कि सारे धर्म एक समान ही है, क्योंकि उनकी आदतें, उनमें रहने वाले लोगों की मेंटालिटी सब कुछ ही समान है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा या फिर रेप, लड़कियों के प्रति नजरिया, सारी आदतें समान ही तो है सब। और लड़कियों, ज्यादा खुश मत हो तुम, तुम्हारी भी सोच वैसी की वैसी ही है, चाहे तुम किसी भी धर्म की हो। तुमने हमेशा मर्दों को अपने फायदे के लिए यूज किया है और हमेशा मर्दों को अपने फायदे के लिए यूज करती आओगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अपने महान धर्म, सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म। जो भी लोग सनातनी बनते हैं, बहुत बड़े हिंदू धार्मिक बनते हैं, उन्होंने अब तक किया क्या है, करते क्या है, देखते हैं एक नजर में। सबसे पहले हमेशा इन्होंने अपने से नीचे लोगों को कभी धर्म के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी लिंग के आधार पे, यानी लड़के और लड़की के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे हमेशा शोषण करते आए हैं। शुरू से इतिहास उठा के आप देख सकते हैं। इधर मुस्लिम रिलीजन को भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, हमेशा इन्होंने कभी कोई लॉजिकल बात नहीं की, कभी लॉजिकल फैक्ट्स नहीं दिखाए, हमेशा धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे ही बिना लॉजिकल, बिना फैक्ट्स ओपिनियन दिया है, रिजल्ट दिया है, जजमेंट किया है। सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाओं का शोषण भी इसी के धर्म ने ही किया है, सिर्फ इस बात के लिए, अपने धर्म के नाम पर। सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा, बच्चों को भी यौन शोषण या महिलाओं का यौन शोषण इसी धर्म ने किया है। हमेशा से इन्होंने धर्म के नाम पे उलूल जुलूल बातें की है, उलूल जुलूल फैक्ट पेश किया है। एक्चुअल फैक्ट इनका कोई लेना देना नहीं होता। हमेशा मर्द समाज अपनी फायदे के लिए धर्म के हिसाब से मैनिपुलेट करके महिलाओं और बच्चों का शोषण करता आया है। तो बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म हमेशा से बहुत शातिर रहा है। इस धर्म ने आज भी गांव में, गरीब गांव में पैसे दे दे कर धर्मांतरण करा रहे। अरे भाई, जब आपका धर्म इतना ही अच्छा है, इतना ही लॉजिकल है, तो लोग खुद आपके धर्म को चूज करेंगे, खुद आपके धर्म में जाएंगे। आपको पैसे देकर धर्मांतरण कराने की जरूरत क्या पड़ रही है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही गरीब होते हैं, पैसे के लिए और पैसे के नाम पर अपना धर्म चेंज करते हैं और दूसरे के धर्म को गाली गलौज करते हैं। अब दूर दराज के गाँवों में ये समस्या देख सकते हैं। हालांकि इस धर्म ने पूरे देश पर राज किया तथा जितने भी विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा, एक दो को छोड़ के, जिसपे ईसाई धर्म ने राज नहीं किया। और सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया है फाइनेंशियली, पैसे के आधार पे, तो ईसाई धर्म ही था। जिसका रिजल्ट यही निकलता है कि धर्म बनाया गया था उस टाइम की परिस्थिति को देखते हुए, उस टाइम के सिनारियों को देखते हुए रूल रेगुलेशन बनाया गया था। जिसको जो ठीक लगा उसके हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाया और जिसका नाम दिया धर्म। किसी ने हिंदू, किसी ने मुस्लिम, किसी ने पहले बना लिया रूल रेगुलेशन, किसी ने बाद में बनाया। लेकिन सबका मकसद, सबका एम सिर्फ यही था, रूल रेगुलेशन बना के मानव जाति का कल्याण करना। लेकिन इनमें रहने वाले लोगों ने अपने फायदे के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो बहुत शातिर लोग थे, उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से उसमें चेंज करते गए और बनाते गए रूढ़िवादिता कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, गरीब लोगों को कोई अधिकार नहीं है, अमीर को ये अधिकार है, वो अधिकार है। ये सारी चीजें धर्म के हिसाब से बनता चला गया और उसका नाम दे दिया धर्म में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ये है, वो है। फैक्ट चेक करना नहीं है। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए और अपना खुद का दिमाग यूज कीजिए। आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो बची कुची कसर थी वो नेताओं ने पूरी कर दी। आपस में लड़ों के, आपस में धर्म जाति के हिसाब से भेद करके। मजे की बात तो ये है कि हर जाति के नीचे एक छोटी जाति है, हर धर्म के नीचे एक छोटा धर्म है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक होगी ये सब बातें? एक्चुअल प्रॉब्लम किसी को नजर ही नहीं आती, एक्चुअल समस्या किसी को दिखता ही नहीं है। अब आपके हाथ में डिसीजन है, आपका निर्णय है कि आप क्या चूज करते हैं।
देखिए उसे विचारों वाला धर्म या फिर फैक्ट वाला धर्म या सच्चाई वाला धर्म। जय हिंद जय भारत। तो समस्या में गरीबी, बीमारियां, भेदभाव